बराबर चल है। हाँ तुम दोनों, अरे रे रे रे, धनुष पर बाण चलाना जरूरी है क्या? मैं क्या कोई तलवार लिए दिखती हूँ जो लड़ाई के लिए फौरन धनुष खींच लिए? कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी, इतने घने जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? वैसे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तीसरी भी है। एक बार कोटा बटन बंदी हो जाए ये वीडियो तो देखो पूरी तैयारी से आए हैं लगता है। हाँ तो मैं कह रही थी, आप कौन हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो अपना परिचय देंगे मुझे? देवी? क्या मैं आपको कोई देवी नजर आती हूँ? ये देवी मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मेरे अनुरूप बोलिए सुंदरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सुंदरी, हम अवधवती महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आप दोनों? हाँ, अब कल भूल गया। फिर वो कौन है? हाँ, वह मेरी अर्धांगिनी सीता है और वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन भ्रमण हेतु आए हैं। हमारा परिचय तो पूर्ण हुआ। यदि आप अनुचित ना समझे तो आप भी अपने वंश का परिचय देंगे। मेरा परिचय? क्या मेरी खूबसूरती से मेरा परिचय नहीं मिलता? खूबसूरती का तो कोई परिचय होता ही नहीं। खैर, जब आप पूछ ही रहे हैं पक्का सुना नहीं लगूंगा तो मेरा नाम सूर्पणखा है। उम्र का अंदाजा तो लग ही गया होगा। अभी अभी 18वां लगा है। लंकापति रावण का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं की बहन हूँ मैं। और सारी लंका में, लंका तो क्या, सारी दुनिया में मेरी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। तो फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए देवी? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मुझे देवी ना कहिए, सुंदरी कहिए।
तो फिर यहाँ किसने दर्शन दिए सुंदरी? वो तुम चल रहे लेकिन बिना बताए काम ही तो नहीं चलेगा। आज प्रेम भाई हमारे दोस्त ना प्रेम भाई आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लूं। वैसे आपने मेरे दिल में जगह बना दी है और मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रहे? मुझे तो अपने आप में खुशी हो रही है। लगता है नाचूं, गाऊं। तेरे द्वारे पे आई हूँ, तेरे द्वारे पे आई हूँ, मुझे राम भर देना। तमन्ना बस है इतनी सी, तमन्ना बस है इतनी सी, मुझे अपना बना लेना। तेरे द्वारे पे आई हूँ। जानी में ओ जानी में किसी से बात करना बुराई है। जानी में ओ जानी में किसी से बात करना बुराई है। जरा सी बात का दुनिया, जरा सी बात का दुनिया बना लेती है अफसाना। जरा सी बात का दुनिया बना लेती है अफसाना। तेरे द्वारे पे आई हूँ, मुझे राम भर देना। तमन्ना बस है इतनी सी, मुझे अपना बना लेना। तेरे द्वारे पे आई हूँ। देवी, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। ओहो, दीदी, चलो छोड़ो। जब आपको मुझे देवी बोलना ही अच्छा लगता है तो चलेगा, लेकिन इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आई। ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ।
वाला टिप एयरफोर्स मैं खोज खोज कर तंग आ गई हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरत के सवाल मुझे कोई वर मिल ही नहीं रहा। लेकिन आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा होगा, मुझे तो ज्ञान ही ना था। देखिए ना, मेरे लिए ईश्वर ने आपको इस विशाल वन में भेजा है। देवी, सचमुच में मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था कि आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। अजीब आदमी है, इतनी सी बात भी इसे समझ ही नहीं आती। अच्छे से समझाना पड़ेगा। क्या कहा आपने? मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आती? शब्द से तो बोले हैं ही, पर ज्यादा भोलापन ना दिखाइए। आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ईश्वर ने आपके लिए मुझे यहाँ जंगल में भेजा है। कहिए, क्या इरादा है? इरादा बोलता है सुंदरी, आप कुछ आपकी बात सब समझा दूंगी, ढंग से समझा दूंगी। उल्टी करूंगा थोड़ा बहुत नहीं करके आते जगह यार क्या दो और जानने नहीं
वो और मैं मिलजुल कर रह लेंगे। और वैसे भी मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। देवी, यह बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ, वह कुंवारा है, शायद तुमसे विवाह के लिए तैयार हो जाए। वो लक्ष्मण? राम जी, वो तो बहुत छोटा है। मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी। मैं नहीं चाहती इधर उधर कहीं। सुन ले, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूँ। उनके पास जाओ, उनसे बातें तो करके देखो। जाओ। अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो जाती हूँ। लेकिन मेरे लायक सिर्फ आप हो और मैं आपके लायक। बाकी सब बकवास है। हाँ हाँ, जाओ। संगीत ऐसा माइक प्रेम माइक्रो देना चाहे ऑर्डर सुनने के लिए। क्या नाम बताया था? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, नमस्ते। अरे, इसे क्या हो गया? जो नाम सुनकर ही अकल गया। अभी निकालती हूँ इसकी अकल। लक्ष्मण जी, नखरे ना दिखाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ही
अब इससे ज्यादा क्या तारीफ करूं मैं अपने आप की। लक्ष्मण जी कहिए क्या विचार है? क्या कहना चाह रही हो? कुछ पता तो चले। अरे ये लो, कर लो बात। अब तक क्या मैं तुम्हें लोरी सुना रही थी? क्यों इतने भोले बन रहे हो? देखो तुम्हारी इसी अदा ने मार डाला सुपर्णा को। कसम खा के कहती हूँ, अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम की माला जपती रहूंगी और पूछती रहूंगी तुझे। तो फिर जपती रहवाना। क्या कहा? कुछ नहीं, बल्कि कहने जा रहा हूं, सुना